ट्रंप का ट्रैवल बैन आज से लागू होने वाला है। जी हां, 12 देशों के लोगों की अमेरिका में अब एंट्री पर रोक लग जाएगी, जिसमें 7 मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगा है। ट्रंप के प्रतिबंध से कौन कौन प्रभावित हुआ है? नए प्रतिबंध में भी कई मुस्लिम देश बताए जा रहे हैं। प्रतिबंध पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ कहना है? पहले भी इस तरह का प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। कई देशों में नाराजगी है इस फैसले को लेकर। अमेरिका में भी इस बात की आलोचना हो रही है। दरअसल नए यात्रा प्रतिबंध में भी कई मुस्लिम देश शामिल हैं। ट्रंप ने इस प्रतिबंध का हमेशा यह कहकर बचाव किया कि इसका मकसद देश की रक्षा करना था। यह मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं था। हालांकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए अपने पहले अभियान के दौरान मुसलमानों पर खुले तौर पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला देश को विदेशी आतंकियों से बचाने के नाम पर लिया गया है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, सोमालिया, यमन जैसे देशों के नागरिकों को अब वीजा नहीं मिलेगा। ट्रंप की सख्त नीति की दुनिया भर में आलोचना हो रही है, जबकि अमेरिकी विपक्ष ने इसे अमानवीय बताया है। यह फैसला सोमवार से लागू हो गया है। इस कदम को ट्रंप की इमिग्रेशन विरोधी नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे कि दुनिया भर में अब बहस छिड़ गई है। ट्रंप का ट्रैवल बैन आज से लागू होने वाला है। इन 12 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री में रोक रहेगी। नए यात्रा प्रतिबंध में भी कई मुस्लिम देश शामिल हैं। ट्रंप ने इस प्रतिबंध का हमेशा यह कहकर बचाव किया कि इसका मकसद देश की सुरक्षा करना है, यानी मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पर यह आधारित नहीं है। हालांकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए अपने पहले अभियान के दौरान मुसलमानों पर खुले तौर पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। बुधवार को प्रतिबंध घोषित किया गया। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर लागू होता है। बढ़ा हुआ जो प्रतिबंध है वो बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के लोगों पर लागू होता है, जो अमेरिका से बाहर हैं और उनके पास वैध वीजा नहीं है। अब इस मामले पर न्यायाधीशों के साथ टकराव भी हो रहा है। ये नीति आज से प्रभावी होगी और इसके खत्म होने की कोई तारीख तय नहीं है। नए नियमों के बारे में जानने योग्य बातें कुछ जो हैं वो आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से ट्रंप ने इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का एक अभूतपूर्व अभियान शुरू किया, जिससे कि कार्यकारी शक्ति की सीमाओं को पार कर लिया गया है और संघीय न्यायाधीशों के साथ टकराव हुआ, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 7 मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2017 में भी एक आदेश जारी किया था, जिसमें 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर अमेरिका की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन देशों में इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन शामिल हैं। यानी कि इन देशों से लोग अब अमेरिका की यात्रा नहीं कर पाएंगे। 2017 में ट्रंप के इस आदेश के बाद इन मुस्लिम देशों के लोग परेशान हुए थे। कुछ यात्रियों को तो अमेरिका आने वाली उड़ानों पर चढ़ते से रोक दिया गया था, या फिर उन्हें उतरने के बाद अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। ट्रंप के इस आदेश को मुस्लिम प्रतिबंध भी कहा गया था। बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया और कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 2018 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक संशोधित रूप मंजूर कर लिया। ट्रंप के प्रतिबंध से अब कौन कौन प्रभावित हुआ है? दरअसल उस दौरान ट्रंप के प्रतिबंध से ईरान, सोमालिया, यमन, सीरिया और लीबिया के विभिन्न श्रेणियों के यात्री और अप्रवासी प्रभावित हुए थे। इसके अलावा उत्तर कोरिया और कुछ वेनेजुएला के सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों पर भी इस प्रतिबंध का असर नहीं हुआ था। दरअसल असर काफी ज्यादा हुआ था। नए प्रतिबंध में भी कई मुस्लिम देश शामिल हैं। ट्रंप ने इस प्रतिबंध का हमेशा यह तर्क देकर बचाव किया कि उसका उद्देश्य देश की रक्षा करना था। यह मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है। हालांकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए अपने पहले अभियान के दौरान मुसलमानों पर खुले तौर पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। अब प्रतिबंध पर ट्रंप खुद क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने कहा कि यह प्रतिबंध इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ देश वीजा सिक्योरिटी में सहयोग नहीं करते, उनके पास यात्रियों का रिकॉर्ड ठीक से नहीं होता और कई बार लोग अमेरिका में आकर तय समय से ज्यादा रुक जाते हैं। उन्होंने कोलोराडो के बाउल्डर में हुए हालिया पेट्रोल बम हमले का उदाहरण भी दिया। हालांकि हमलावर जिस देश से था वो इस बैन लिस्ट में शामिल नहीं है। पहले भी इस तरह के प्रतिबंध अमेरिका की ओर से लगाए जा चुके हैं। दरअसल ये फैसला ट्रंप की पुरानी नीति की याद दिलाता है, जब उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम बहुल देशों पर प्रतिबंध लगाया था। इस बार भी बैन लिस्ट में कई मुस्लिम देश हैं। यह कदम ट्रंप की कट्टर इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है, जिससे कि अमेरिका में गैर कानूनी असुरक्षित प्रवास को रोकना है। कई देशों में नाराजगी है। इन प्रतिबंधों को लेकर कई देशों में नाराजगी है। चाड के राष्ट्रपति ने तो जवाब में अमेरिकी नागरिकों को वीजा देना बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि चाड के पास न विमान है, न अरबों डॉलर, लेकिन हमारे पास सम्मान है। उधर अफगान नागरिक जो अमेरिका में बसने की उम्मीद कर रहे थे, अब डरे हुए हैं कि उन्हें तालिबान के बीच वापस लौटना पड़ सकता है।
अमेरिका में भी आलोचना हो रही है इस फैसले की। दरअसल इस फैसले की आलोचना अमेरिका में भी हो रही है। डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने इसे क्रूर और असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को शरण मांगने का अधिकार है। हालांकि ट्रंप समर्थकों का यह कहना है कि यह फैसला अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अब देखना होगा कि यह ट्रैवल बैन अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को किस दिशा में लेकर जाता है। I must go now!